प्रेज टू जीसस हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी भाई बहनों, पास्टर प्रचारक को, युवा मित्र साथियों को, सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ आज का आशीषों भरा वचन। और जितने लोग वचन के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। जितने लोग प्रभु यीशु के पीछे चलाए चलेंगे वही स्वर्ग स्थानों में बैठाए जाएंगे। मैं अक्सर कहता हूं वचन ही जीवन का सबसे आशीष भरा वचन है, क्योंकि वचन के द्वारा ये सृष्टि रचा गया, वचन के द्वारा सारी चीजों का निर्माण हुआ। और यीशु मसीह ने अपने नाम से ज्यादा इन वचनों को महत्व में दिया है। तो यीशु मसीह ने जब अपने नाम से ज्यादा जीवन में वचन को महत्व में दिया है, और जब हम इन वचनों को अपने जीवन में महत्व देंगे तो सोचिए क्या होगा। हालेलुया। तो जब हम वचन के अनुसार चलते हैं ना तो हमारा जीवन आशीष भरा होता है। देखिए यूहन्ना 10 के 27 वचन क्या कहता है। भेड़ें मेरे शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती। भेड़ें मेरे शब्द सुनती है। हेलो। चरवाहा अपने भेड़ों को उसी स्थान पर ले जाएगा जहां सुखदाई झरने, हरा भरा घास हो, हरियाली हो। चरवाहा अक्सर जब आप मैदान से गुजरेंगे, आप सिटी में रहते हैं लेकिन जो गांव में रहते हैं, मैं गांव से होते हुए कई जगह जाता हूं, तो जो चरवाहा होता है वो छाया में बैठा रहता है और अपनी चरवाहे यानी कि जो गाय भैंस होते हैं, बकरी होते हैं, उससे भी क्या करता है, ऐसे स्थान पर ले जाता है जहां चरने का स्थान अच्छा हो, जहां हरा भरा घास हो। हेलो। यानी कि चरवाहा भेड़ों का रखवाला और चिंता करने वाला, उसका काम सुबह से शाम तक यही है कि वो भेड़ों को चराए, अच्छे स्थान पर ले जाकर, और जंगली भेड़ियों से, जंगली जानवरों से, कुत्तों से उसे बचाए रखे, ताकि जो जंगली जानवर हैं, जो कुत्ते झुंड में आते हैं, वो बकरियों और उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो चरवाहा अगर साथ में पास में बैठे रहेगा तो जो हमला होने को है उन हमलों से उसे उस डंडे से भगाएगा, जो वो डंडा हाथ में लेकर खड़ा रहता है या बैठा और उनका देखते रहता है। तो यीशु मसीह कहता है भेड़ें मेरी शब्द सुनती है। हेलो। चरवाहा जब जाएगा, जिधर बोलेगा उधर भेड़ मुड़ जाएंगे। यानी कि चरवाहे का शब्द भेड़ों के कान में पहुंच रहा है और भेड़ें उसके शब्द को सुनकर जिधर भेज रहा है उधर जा रहा है। तो क्या हम यीशु मसीह का शब्द सुन रहे हैं? हर रोज वचन आती है, क्या हम इधर सुनकर इधर निकाल देते हैं या फिर इधर से भी हम नहीं सुनते? और जो सुनते हैं वो इधर से सुनकर इधर रखना है, इधर से सुनकर इधर नहीं निकालना है, इधर सुनकर सीधे हमारे हृदय पटिया पर लिखा रहना चाहिए। तो बोलेंगे पास्टर जी कितना वचन हम अपने हृदय पटिया पर लिख के रखें? आप तो हर वचन कहते हैं अपने अंदर बसाओ, लिखो, कितना वचन याद रहेंगे? तो वचन याद करने की आवश्यकता नहीं है। वचन याद तो शैतान को भी था, लेकिन उसे अधिकार नहीं दिया गया था उस वचन पर कुछ उपयोग कर सके। लेकिन हमारे पास उस वचन को उपयोग करने का सामर्थ्य है, हमें वो आशीष से दिया गया है। तो वचन याद करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन वचन अपने हृदय पटिया पर लिख के रखेंगे ना, तो वचन आपके अंदर समय पर निकलते रहे। मैं वचन कितने सारे बीच में बोल देता हूं, क्या वचन याद रहता है मुझे? नहीं। समय पर जिस समय का जिस वचन का उपयोग करना रहेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर से निकलेगा। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। तो यहां पास कहता है भेड़ें मेरे शब्द सुनती है और उन्हें मैं जानता हूं। यीशु मसीह, जब आप भेड़ों यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो यीशु मसीह आपको जानेगा। उसने कहा यीशु मसीह, तुम मुझ में बह रहो और मैं तुम में बह रहूं। तो जब हम यीशु मसीह में बह रहेंगे ना और उसके आवाज को हम सुने रहेंगे, तो यीशु मसीह भी हमें जानने की कोशिश करेगा और हम उसके पीछे पे चलेंगे तो हमारे जीवन में अप्रम आशीष की वर्षा वो करेगा। यह स्पष्ट रूप से कहता है जो उसके हैं उसकी आवाज को वह सुनता है। यीशु मसीह के हम हैं, हम उसकी आवाज को सुनने वाले हो। पास्टर कह रहा है कि ये मोबाइल है, लेकिन आप बोल रहे हैं नहीं,
ये लैपटॉप है। तो ऐसा नहीं, ये मोबाइल ही है तो मोबाइल ही कहलाए। और भरमाने और भटकाने वाली आत्माएं तोड़ मरोड़ कहेंगे मोबाइल है लेकिन काम लैपटॉप का करता है। हालेलुया। तो वचन के अनुसार जैसा कहता है, अगर हम वैसे चलेंगे तो हमारा जीवन आशीषमय हो जाएगा। आमीन। तो यहाँ कहता है, इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई सुनता है। हेलो, हर कोई उसका शब्द नहीं सुन सकता। यीशु मसीह का हर कोई शब्द नहीं, जो उसके वचन के अनुसार चलता है उसको शब्द सुनता है और यीशु मसीह उसका देखभाल करता है, उसकी चिंता और केयर करता है। जब आपने जीवन का उद्धारकर्ता यीशु मसीह को स्वीकार किया तो आप उसके अंडर में आ गए। अब उसका ध्यान आपके ऊपर है कि आप कैसा जीवन जी रहे हैं। पापों का अंगीकार कर लिया, पाप से फ्री हो गए, आप अपने आपने अपने आप को यीशु के लहू धोकर शुद्ध पवित्र कर लिए। उसके बाद आपका जीवन कैसा है, यीशु मसीह नजर रखा हुआ, तो आपको वह जानता है और आप उसको जानेंगे और उसके पीछे चलेंगे तो आशीषें आपके जीवन में धारा के समान बहेगी। इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई सुनता है, लेकिन वे जो उसके साथ चलते हैं, जो उसके साथ चलते हैं, वे पहचानते हैं कब परमेश्वर बोल रहा है। बोलता तो शैतान भी है, बोलता तो शैतान भी है, सपने तो शैतान भी भेजता है, बातें शैतान भी मनुष्यों के जैसा और मनुष्यों के रूप में आकर बात करता है। लेकिन हमें जांचना है, परखना है कि कौन सी बातें शैतान के द्वारा है और कौन सी बातें परमेश्वर के द्वारा है। मैं अक्सर कहता हूँ, जो बातें संदेह शक भेजता है वो बातें कभी भी परमेश्वर के द्वारा नहीं हो सकती। जो बातें करने से डर लगे, जो बातें आपको कमजोर करें, वो कभी भी परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने भय और संदेह शक की आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ्य की आत्मा दिया है, आनंद और खुशी और प्रेम का आत्मा दिया है। तो हम ऐसे परख सकते हैं, जो बातें आपके माइंड में संदेह शक ला रहा है, जो बातें किसी के ऊपर दोष लगाने का संदेह शक ला रहा है, उन बातें कभी भी परमेश्वर के द्वारा नहीं हो सकती। तो हमें जांचना है, परखना है और उसके वचन के अनुसार हमें चलना है। हमें अपने विचार शैतान की चाल और परमेश्वर की आवाज में फर्क कर सकते हैं। जब हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं तो कौन सी बातें शैतान के द्वारा हैं, कौन सी बातें परमेश्वर के द्वारा है, हम ये मालूम कर सकते हैं अगर हम पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं। तो पवित्र आत्मा ही है जो हमें बताएगा, हमें गाइड करेगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। हालेलुया। जब खाली मन रहे, जब कुछ समझ में ना आए, प्रभु से प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा तुम्हें गाइड करेगा। किस रास्ते पर चलना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, प्रभु से प्रार्थना करो, वो तुम्हें मार्ग दिखाएगा, वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा और वो तुम्हें सही रास्ता दिखाकर आपको उस रास्ते पर ले जाएगा जहां आपको पहुंचना है। परमेश्वर आज भी हमसे बातें करता है। वो सपन, वचन, आत्मा या शांत विचारों में बोलता है। सपन में आएगा, वचन के द्वारा बातें करेगा या पवित्र आत्मा के द्वारा वो बातें करेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सुनने को तैयार हैं? परमेश्वर तो हमसे बात करता है, हर रोज वचन से बात करता है, तो क्या हम जो परमेश्वर वचन देता है, जो पवित्र आत्मा वचन निकालता है, क्या हम उसे सुनकर उस पर चलने के लिए तैयार हैं? आज का वचन है क्या? यीशु के शब्द को सुनो, उसके पीछे चलो। तो क्या हम आज प्रभु से वादे करेंगे कि प्रभु आज से मैं तेरे वचन के अनुसार जीवन जीऊंगा? आज हम प्रभु से वादे करें, प्रभु आज मैं तेरे वचन के अनुसार जीवन जीऊंगा आज से। जब हम रोज वचन पढ़ते हैं, वो बोलता है वचन, वो बातें करता है वचन के द्वारा। जब हम प्रार्थना में रुक कर सुनते हैं, वे बोलता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा द्वारा शब्द हमारे कानों के अंदर घुसते हैं। चिंता मत कर, मैं तेरे साथ, निराश मत रह, मैं तेरे पास, दुख मत हो क्योंकि मैं तेरे जीवन में आनंद की भरपूरी को भेजा है। जब हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरते हैं, उसकी आवाज को हम सीधा साफ साफ हम सुन सकते हैं।
कब? जब तुम उसके पीछे चलो, दिन रात उसकी खोज करोगे। हेलो, हम क्या खोज कर रहे हैं आज? वचन कहता है पहले मेरे धर्म और राज की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। क्या सारी वस्तुएं मिल जाएगी भैया? पृथ्वी पर जीवन यापन करने के लिए जो वस्तुएं आपको चाहिए वो परमेश्वर सही समय पर आपको देगा। हेलो, हम आज क्या खोज कर रहे हैं? आईफोन जो सबसे लेटेस्ट निकला है वो मुझे मिल जाए, नया गाड़ी जो निकला है वो मिल जाए, घर बड़ा मिल जाए। हेलो, लेकिन क्या आपने ये खोज किया कि परमेश्वर का वचन मिल जाए, उसकी सामर्थ्य मिल जाए, उसकी शक्ति मिल जाए, उसके राज में हम प्रवेश करें? तो जब उसके हम धर्म और राज की खोज करेंगे ना तो ये सारी वस्तुएं हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगी। हेलो, खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस तुम प्रभु के वचन की खोजी रहोगे ना तो आशीष से जो कुछ तुम प्रार्थना विश्वास से मांगोगे ना वो यूं मिलती जाएगी, यूं मिलती जाएगी, यू 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 करके मिलती जाएगी। हालेलुया, मिलेगा जब उसके तुम पीछे चलोगे ना और वचन को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख कर रखोगे और जैसा वचन कहता है वैसा तुम चलोगे ना, तुम्हारा जीवन आशीषों से भरपूर हो जाए, तुम्हारे काम सफल हो जाएंगे। तो कहता है पहले मैं धर्म और मैं राज की खोज करूं तो ये सारी वस्तुएं दूंगा। क्या वस्तु दूंगा? पृथ्वी पर नहीं बोला है कि ये वस्तु नहीं दूंगा, वो वस्तु नहीं दूंगा, वो नहीं दूंगा। सारी वस्तुओं का अधिकारी परमेश्वर तुम्हें बना देगा। किसी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होगा और घटी होने को भी है ना परमेश्वर दुगनी आशीष के साथ भेजेगा। हालेलुया। आज से हम उसके वचन को अपने हृदय पटिया पर लिख के रखें ताकि समय आने पवित्र आत्मा के द्वारा वो वचन निकले और सबसे पहले हम उसके पीछे चलें, उसके धर्म उसकी राज की हम खोज करें। उसका धर्म उसका राज क्या है? उसका धर्म उसका राज है मेरे प्रियो ये वचन है। जब ये वचन पर हम चलेंगे, जब मनन करेंगे, जब इस वचन के पीछे चलेंगे, हम सारी वस्तुओं का अधिकारी परमेश्वर हमें बनाता चला जाएगा। और सारी वस्तुएं हमारे जीवन में आना शुरू हो जाएगी जो हमें चाहिए। विश्वास करें प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्य कर रहा है। आशीष के दरवाजे खोल कर अपरम आशीष की वर्षा आपके जीवन में परमेश्वर करने चाह रहा है। पिता धन्यवाद करते हैं आज के यह वचन के लिए प्रभु। हर एक को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे कि हर एक व्यक्ति तेरे शब्द को पहचानने वाली हो जाए और कौन शब्द कहाँ से आ रही है, कौन शब्द कहाँ से आ रही है, ये जानकर तेरे पीछे चलकर तेरे जीवन का उद्धार करता से उपकार करने वाले हो जाए, तेरे पीछे चलकर आशीष के वारिस होने वाले हो जाए। हर एक को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे, दुगनी आशीष दे और ये तेरे वचन के चलाए चलने के लिए पवित्र आत्मा द्वारा आप इनकी सहायता मांगे। ऐसे आशीष से आपने दिया, धन्यवाद यीशु के नाम। प्रभु आप सबको आशीष दे। लगातार वचन पोस्ट होते हुए आ रहा है। इस वचन 365 दिन हेलो पोस्ट होने को है, अभी तो महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन हम विश्वास करते हैं प्रभु हमारी सहायता कर दिया। बाकी आप प्रार्थना करें कि यह वचन की सभा लगातार चलती रहे, प्रार्थना की सभा यूं ही आती रहे। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।